नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन्स की एक प्रॉब्लम के बारे में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, द टॉप व्यू ऑफ ए 85 mm लॉन्ग लाइन। अब हमें दी गई है एक जो लाइन है 85 mm लॉन्ग है। तो इसके आंसर में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो ट्रू लेंथ है वो हमें दी गई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो गिवन डाटा है, पहले ट्रू लेंथ हमें दी गई है 85 mm। तो 85 mm की लंबी लाइन दी गई है। उसका जो टॉप व्यू है तो उसको अगर हम मेजर करते हैं वो 75 mm हमें मिलता है। यानी कि जो टॉप व्यू है उसकी जो लेंथ हमें दी गई है वो कितनी दी गई है, 75 mm। तो ये ट्रू लेंथ हो गई, ये टॉप व्यू की लेंथ हो गई। While the length of its front view is 60 mm। और जो फ्रंट व्यू है अगर हम उसकी लेंथ को देखें तो फ्रंट व्यू की जो लेंथ हमें मिलती है 60 mm मिलती है, 60 mm। तो ये चीजें दी गई हैं। और उसका जो एंड ए है, जो लाइन ए बी है, ए एच पी के अंदर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और 15 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी है। यानी कि वर्टिकल प्लेन से 15 mm सामने है। हमें इसकी प्रोजेक्शन को ड्रॉ करना है और इसकी इंक्लिनेशन को भी बताना है एचपी और वीपी के साथ। एचपी के साथ यानी कि थीटा बताना है और वीपी के साथ फाई बताना है। ये एंगल हमें बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर दो प्लेन ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमें पता है कि ये वर्टिकल प्लेन है हमारे पास और ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन। और ये जो लाइन है ये लाइन 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है। इस वर्टिकल प्लेन से 15 mm आगे है और इसका एक एंड जो है एचपी के अंदर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो ये लाइन इस तरह से आएगी। यहाँ पर ये जो एंड है ये इसको हम लिख देते हैं, ये ए है और ये जो एंड है ये बी है, एचपी में है और इससे कितनी दूरी पर है, ये 15 mm की दूरी पर है वीपी से, यानी कि वर्टिकल प्लेन से। यहाँ पर हम दो केस लेंगे जो हमने पहले लेक्चर्स में भी समझा था कि इस लाइन को पहले तो हम लेंगे इनक्लाइंड एचपी के, हॉरिजॉन्टल प्लेन के, और फिर इसी लाइन को हम लेंगे इनक्लाइंड वीपी के यानी कि वर्टिकल प्लेन के। तो ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है। ये केस हमने पहले पढ़े थे। तो अब यहाँ पर इसका जो फ्रंट व्यू है और टॉप व्यू है पहले वो ड्रा कर लेना है। इसी लाइन को हमने क्या किया, वर्टिकल प्लेन के पैरेलल ले लिया और हॉरिजॉन्टल प्लेन के इनक्लाइंड ले लिया। यानी कि ये जो एंगल होगा ये थीटा है। तो एक बार वर्टिकल प्लेन के पैरेलल लेंगे और इंक्लाइंड एचपी लेंगे और दूसरी बार वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड लेंगे, एचपी के पैरेलल लेंगे। पहले हमने पढ़ा था लेक्चर में। अगर हम इसका फ्रंट व्यू देखें तो वो कहाँ पर बनेगा, वर्टिकल प्लेन पर। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं जो इसका फ्रंट व्यू है। ये लाइन हमें येलो कलर में दिखाई है। तो ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। तो ये बन गया फ्रंट व्यू। इसका टॉप व्यू जब हम ऊपर से देखेंगे तो जो बी पॉइंट है यहाँ पर आएगा और यानी कि जो ए है और जो बी है एक हमें सीधी एक लाइन दिखेगी। तो यहाँ पर बी पॉइंट हमने लिया, उसकी प्रोजेक्शन नीचे ली, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या बन गया, टॉप व्यू। यानी कि ये बन गया हमारे पास ए बी। तो इस लाइन का हमने फ्रंट व्यू भी बनाया और टॉप व्यू भी बना लिया। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो टॉप व्यू है वो कितना है, 75 mm है। तो यानी कि जो ए बी है हमारे पास, जो टॉप व्यू है वो कितना है, 75 mm। तो पहले तो हम टॉप व्यू ही बनाएंगे और फिर इसकी प्रोजेक्शन लेकर हम, क्योंकि इसको जो है हम इस तरह से घुमाते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज, जब इसको घुमाएंगे तो ये जो बी है और जो बी डैश है ये बिल्कुल जो है आमने सामने आएंगे। यानी कि यहाँ पर अगर हम इसकी प्रोजेक्शन इस तरह से गिराए तो ये जो है आमने सामने ही आएंगे जब इसको हम घुमाएंगे। यानी कि बी डैश ऊपर रहेगा और बिल्कुल सीधी लाइन में जब इसको घुमाएंगे बी इसके नीचे आ जाएगा। तो चलिए पहले तो हम बना लेते हैं जो टॉप व्यू है और जिसकी मेजरमेंट हमें दी भी गई है कि ये क्या है, 75। और जो ये फ्रंट व्यू है ये कितने इसकी लंबाई होगी, अगर हम देखें 85 mm जो ट्रू लेंथ थी, तो ये ट्रू लेंथ ही तो बनेगी क्योंकि वर्टिकल प्लेन के तो ये पैरेलल है लाइन। तो यहाँ पर ये 85 की ही यहाँ पर आ जाएगी। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक लाइन ले ली, रेफरेंस लाइन एक्स वाई रेफरेंस लाइन ले ली और यहाँ पर हम सबसे पहले दो पॉइंट ले लेते हैं। एक तो जो ये पॉइंट है ए डैश जो कि रेफरेंस लाइन पर ही है और दूसरा है ए, जो इनके बीच की अगर हम दूरी की बात करें, ये जो दूरी है ये कितनी है हमारे पास, 15 mm की दूरी है। तो ये 15 mm की दूरी प्रॉपर आपको डायमेंशनिंग करनी है।
अब यहाँ से जो ए से बी है ये कितना है 75। ए से बी हम क्या बना लेंगे 75 mm की लंबी लाइन बना लेंगे। ये क्या है हमारे पास 75 mm की लंबी लाइन है। उसके बाद यहाँ से हम प्रोजेक्शन ले लेंगे ऊपर की तरफ और इस ए डैश से 85 की प्रकार खोलेंगे और यहाँ पर कट करके एक लाइन मिला देंगे। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ये पॉइंट बन गया हमारे पास बी डैश और ये जो पॉइंट था ये क्या था हमारे पास बी। तो ये इसी लाइन का हमने ये फ्रंट व्यू बनाया और ये टॉप व्यू बनाया। तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे, फ्रंट व्यू बना दिया और टॉप व्यू बना दिया। ये जो फ्रंट व्यू बना ये कितने का बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 85 mm का। तो इस तरह से हम इसको भी बना लेंगे। तो यहाँ पर ये 85 का हो गया और ये 75 का हो गया जो टॉप व्यू है फ्रंट व्यू। तो पहले तो हमने ये केस लिया, अब ये तो हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंक्लाइन लिया, अब इसी को हम वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइन लेंगे। यानी कि ये जो एंगल जो बनेगा ये कौन सा बनेगा, थीटा। इसको आप माप सकते हैं हम यहाँ से और आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी कि जो इंक्लिनेशन एचपी के साथ ये आ जाएगी। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड इसको। तो सेकंड केस ले लेते हैं। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पर ये क्या था हमारे पास, ये ए डैश था, यहाँ पर ये क्या था, ये बी डैश था और ये कितनी थी 85 थी। यहाँ पर ये ए था, ये बी था और ये कितनी थी, ये 75 थी। इतना क्लियर है। अब हमें यहाँ पर एक लाइन लेनी है। अब ये जो लाइन होगी ये वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड है। हमें पता है ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो ये वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड है। अगर हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से लगाएंगे तो ये जो एंगल बनता है ये कौन सा एंगल बनेगा, फाई। वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है। ये लाइन ले ली, यहाँ पर वो ही पॉइंट रहेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हमारे पास 15 mm थी, तो ये उतनी ही दूरी रहेगी। तो ये ए बी लाइन हमारे पास है, ये कितनी है इसकी ट्रू लेंथ 85। तो पैरेलल एचपी के है और उसके सामने है ये। तो अब यहाँ पर जब हम टॉप व्यू देखेंगे इसका, टॉप व्यू तो हमें यही मिलेगा, यानी कि ट्रू लेंथ टॉप व्यू के अंदर दिखेगी। सिर्फ हमें चाहिए फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू जब हम देखेंगे इसका तो ए और बी से एक लाइन जाएगी जो रेफरेंस लाइन पर जाएगी और वहां पर जाकर मिल जाएगी। यहाँ पर हमें मिल जाएगा जो कि फ्रंट व्यू है, यानी कि यहाँ पर ए डैश और ये क्या हो गया बी डैश। अब देखिए ये फ्रंट व्यू है। यहाँ पर फ्रंट व्यू की जो लंबाई है वो हमें दी गई है 60 mm। तो यहाँ पर ये जो होगा फ्रंट व्यू 60 mm का होगा। अब इसमें ये ले लेंगे क्योंकि फ्रंट व्यू की दी गई है इसमें लंबाई, और पहले हमें टॉप व्यू की दी गई थी तो वो हमने ले ली थी यहाँ पर, यानी कि। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ये जो फ्रंट व्यू की हमें लंबाई दी गई है 60, वो हम यहाँ पर बना लेंगे। ये यहाँ पर हमने बना लिया, यानी कि इसको हम लिख लेते हैं कि ये क्या है हमारे पास, ये B1 डैश लिख लेते हैं, B1 डैश। ये कितनी है हमारे पास, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये है हमारे पास 60 mm अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 60 mm है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक प्रोजेक्शन ले लेंगे, नीचे की तरफ प्रोजेक्शन लाइन ले लेंगे और ए से, क्योंकि ए पॉइंट है ना यहाँ, अगर टॉप व्यू बनाना है, ए से हम कितनी खोलेंगे प्रकार 85 और यहाँ पर कट कर देंगे और यहाँ पर लाइन को मिला देंगे। तो यहाँ पर ये जो होगी हमारे पास ये क्या हो जाएगी, अब देखिए ये बी था तो इसको हम लिख लेते हैं कि ये B1 है। तो B1 डैश यहाँ और B1 यहाँ, ये कितनी होगी हमारे पास। अब ये इसकी बात करें, ये ट्रू लेंथ है 85, जैसे ये थी हमारे पास, ये भी तो 85 थी, तो ये 85 की होगी। और ये कितनी थी हमारे पास, ए से बी तक ये टॉप व्यू था, यानी कि 75 था। ये सब कुछ आपको मेंशन करना, ये 75 था और ये 60 हमने लिख दी। तो ये सारी चीजें हमने लिख दी। अब हमें क्या करना है, ए डैश से बी डैश तक की प्रकार खोलनी है और एक आर्क लगा देनी है। उससे पहले यहाँ पर लोकस ले लेते हैं। ये जो बी डैश है फ्रंट व्यू के लिए लोकस आ जाएगा बी पॉइंट का, इस बी पॉइंट का, और B1 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा टॉप व्यू के लिए लोकस। तो यहाँ पर हम दो लाइन लगा दी जो कि लोकस है, दिखाएंगे पॉइंट बी का, फ्रंट व्यू के लिए टॉप व्यू के लिए। अब यहाँ से ए डैश से B1 डैश, क्योंकि हमें फ्रंट व्यू के लिए अगर हम आर्क लगाएंगे तो यहीं से लगेगी, तो यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे। अब यहाँ पर ये B1 डैश था तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये B2 डैश हो जाएगा और इस ए डैश से इसको मिला देंगे। ध्यान से समझिए, ए डैश से B1 डैश तक की प्रकार खोली और यहाँ पर आर्क काट दी इसी पाथ पे। यहाँ पर ये फ्रंट व्यू जो है हमें मिलेगा, इसलिए B2 डैश हमने लिखा है। ये पहले जो पीछे वाला लेक्चर था वो जरूर देख लीजिएगा आप, उसमें हमने ये देखा था कि ये जो है पॉइंट इस तरफ आता है, ये डिस्टेंस जो है सेम रहता है। अब हमें क्या करना है,
अब ए से लेकर बी तक की प्रकार खोलनी है और एक जो है आर्क हमें बना देनी है, इस लोकस पे कट करेगी जो दूसरे लोकस पर, और यहां से इसको हम मिला देंगे, इस तरह से मिला देंगे और इसको हम यहाँ पर मिला देंगे, तो ये बिल्कुल आमने सामने होंगे, यानी कि B2 डैश है, ये हो जाएगा हमारा B2, क्योंकि ये जो है फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। इसी तरह से B डैश के सामने जो था हमारा ये था B, और इसी तरह से जो यहाँ पर हमने देखा कि ये B1 डैश है, ये B1 है, ये B था, ये B डैश था, ये B2 डैश था और ये B2 है, ये सारे जो हैं आमने सामने होते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ आर्क ली, यहाँ बना दी और इसको मिला दिया, और इसी तरह से यहाँ आर्क हमने ली, यहाँ पर मिला दी, ये हमने बना दिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सोल्व होगा। अब यहाँ पर ये जो एंगल है, ये कितना एंगल होगा, थीटा, ये जो एंगल था ये कितना होगा, ये फाई होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखिए ए डैश और जो B1 डैश है, अगर हम ए डैश और B2 डैश को देखेंगे, ये भी इतना ही होगा, यानी कि अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ये 75 था हमारे पास, तो ये भी हमारे पास 75 होगा, और ये 85 है, ये 85 है, ये बराबर है। तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।